प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। ऑनलाइन कक्षाओं के अंतर्गत आज हम अलंकार प्रकरण को पढ़ेंगे। इससे पूर्व हमने शब्दालंकार में अनुप्रास और उसके भेदों के बारे में अध्ययन किया था। अब हम विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में समाहित अन्य शब्दालंकारों के बारे में चर्चा करेंगे। जो पाठ्यक्रम में समाहित शब्दालंकार है उसमें अनुप्रास के बाद है यमक। यमक शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ा, अर्थात कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ हर बार भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। यमक में शब्द की आवृत्ति होती है। आवृत्ति से अभिप्राय है कि शब्द दो या दो से अधिक बार आता है और हर बार उसका अर्थ अलग होता है। उसे हम यमक कहते हैं। कभी कभी स्थिति ये होती है कि पूरा शब्द दोबारा न आकर उस शब्द का कुछ अंश दोबारा आता है, उस अवस्था में भी यमक होता है। यहाँ हम ये देख रहे हैं कि पहली स्थिति में तो पूरा शब्द यथावत रूप से है वो दोबारा आता है और अर्थ भिन्न होता है। दूसरी स्थिति में शब्द दोबारा न आकर उस शब्द का कुछ अंश दोबारा आता है, यानी पूरा शब्द न आकर कुछ शब्द का अंश आता है। उसे भी हम यमक अलंकार कहते हैं। उदाहरण के लिए हम देख रहे हैं, तीन बेर खाती ते वे तीन बेर खाती है। देखिए, जरा ध्यान से देखिए, यहाँ जो आपके तीन बेर खाती थी वो तीन बेर खाती है। यहाँ हम देख रहे हैं कि बेर बेर शब्द दो बार आया है। बेर बेर शब्द दो बार आया है। प्रथम बार बेर का अर्थ है बार, अर्थात तीन बार, तीन समय, दिन में तीन बार। और दूसरी बार जो बेर आया है ये वानस्पतिक फल है और इस बेर का अर्थ फल है। इस तरीके से बेर शब्द तो बेर बेर आया है, लेकिन दोनों बार अर्थ अलग है और अलग अर्थ होने के कारण यहाँ यमक अलंकार है। यहाँ हम देख रहे हैं कि यमक अलंकार है। इसी तरीके से कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग वा पाए बोराए। कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग वा पाए बोराए। यहाँ हम देख रहे हैं कि कनक कनक शब्द दो बार आया है। एक को खाने से नशा चढ़ता है और एक को पाने से नशा चढ़ता है। जब खाने से नशा चढ़ता है, इसमें कनक का अर्थ धतूरा है, और पाने से नशा चढ़ता है, कनक का अर्थ सोना है। यहाँ हम देख रहे हैं कि कनक शब्द दो बार आया है और दोनों बार कनक का अर्थ अलग है। ऊपर उदाहरण में हमने देखा कि तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है। इसका पूरा पद ये भूषण से संबंधित है और भूषण ने बड़ा ही सुंदर यमक का प्रयोग करते हुए पद लिखा है
कि ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। कंदमूल भोग करे 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। भूषण शिथिल अंग विजन डुलाती ते वे विजन डुलाती है। भूषण बनत शिव राजवीर तेरे त्रास नगन जड़ाती ते वे नगन जड़ाती है। पूरे पद में यमक का सुंदर प्रयोग किया गया है। पहली लाइन में हम देख रहे हैं ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। ऊंचे घोर मंदिर बड़े बड़े महल में रहने वाली वे नारियां घोर मंदिर घनी गुफाओं में गहरी गुफाओं में रह रही। यहाँ भूषण ने यमक का सुंदर प्रयोग किया है। अब यमक के भेद। यमक अलंकार 2 प्रकार का होता है, एक अभंग यमक और दूसरा सभंग यमक। अभंग अधन भंग यानी नहीं, भंग यानी विभाजन या टुकड़े, यानी जब किसी शब्द का बिना विभाजन किए बिना टुकड़े किए ही उसके भिन्न अर्थ निकल जाए तो वहाँ अभंग यमक होता है। शब्द की आवृत्ति तो होती है लेकिन शब्द का अर्थ बिना विभाजन किए बिना तोड़े ही निकल जाता है, वहाँ यमक अलंकार होता है। उदाहरण के लिए सारंग ले सारंग चली सारंग पूगो आए, सारंग ले सारंग धर्यो सारंग सारंग माय, सारंग ले सारंग चली सारंग पूगो आए, सारंग ले सारंग धर्यो सारंग सारंग माय। यहाँ हम देख रहे हैं कि सारंग शब्द कई बार आया है और हर बार उसका अर्थ भिन्न है। जैसे इस उदाहरण में पहले सारंग का अर्थ है घड़ा, दूसरे सारंग का अर्थ है सुंदरी, तीसरे सारंग का अर्थ है मेघ अर्थात बादल, चौथे सारंग का अर्थ है वस्त्र, पांचवें सारंग का अर्थ है घड़ा, छठे सारंग का अर्थ है सुंदरी और सातवें सारंग का अर्थ है सरोवर यानी तालाब। यानी यहाँ सारंग शब्द की आवृत्ति हुई है और सारंग शब्द की आवृत्ति के साथ सारंग शब्द के अनेक अर्थ है, भिन्न अर्थ है, और जब एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति होती है और अर्थ उसका भिन्न होता है तो वहाँ यमक अलंकार होता है। और यहाँ सारंग शब्द को तोड़े बिना ही बिना विभाजन किए ही उसके भिन्न अर्थ निकल रहे हैं, इसलिए यहाँ अभंग यमक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? अभंग यमक अलंकार है। इसी तरीके से कदम्ब के पुष्प कदम्ब की छटा 2 बार आया है। कदम्ब के पुष्प कदम्ब की छटा, पहले कदम एक पेड़ का नाम है और दूसरा जो कदम्ब है उसका अर्थ है समूह। तो इस तरीके से जहाँ शब्द की आवृत्ति हो और बिना तोड़े ही बिना विभाजन किए ही उसका अलग अलग अर्थ निकल जाए, वहाँ अभंग यमक अलंकार होता है। दूसरा भेद है सभंग यमक। सभंग यमक जहाँ शब्दों को तोड़कर उसके अर्थ निकाले, स यानी सहित, भंग यानी विभाजन, यानी जब विभाजन किया जाए, जब तोड़ा जाए तभी शब्द का अर्थ निकल रहे हैं, तो उसे हम सभंग यमक कहते हैं। जहाँ शब्दों को तोड़कर उसके अर्थ निकाले जाते हैं वहाँ सभंग यमक होता है।
इसमें स्थिति ये होती है कि एक शब्द तो पूर्ण होता है तथा दूसरा उसका अंश होता है। अब जो दूसरा जो उसका अंश होता है उसका अर्थ हो भी सकता है और अर्थ नहीं भी निकलता है। यानी जहाँ शब्द को तोड़कर उसका अर्थ निकाला जाता है वहाँ सबंग यमक होता है। एक शब्द पूर्ण होता है और दूसरा शब्द है वह उसका अंश होता है। उदाहरण के लिए निबल के बलराम तुम्हारे, यहाँ आप देख रहे हैं निबल के बलराम तुम्हारे, निबल के बल राम तुम्हारे। निबल और बल एक है। निबल यानी कमजोर और कमजोर की ताकत श्री राम है। निबल के बल राम तुम्हारे, यहाँ निबल शब्द है और दूसरी बार बल आया है। तो जब हम देखते हैं कि तोड़ करके देखते हैं तो बल के निबल में नी हटाने पर बल बल शब्द की है वो आवृत्ति होती है, लेकिन अर्थ आप भिन्न देख रहे हैं। एक है निबल यानी कमजोर और एक बल का मतलब है ताकतवर। तो यहाँ शब्द को तोड़कर उसका अर्थ निकालना पड़ता है, इसके कारण सबंग यमक है। यों पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी, यों पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी। पर्दे यमक है। परदेसी, परदेसी में पर्दे शब्द पूर्व का अंश है जो निरर्थक है। पर्दे को जब हम अलग करते हैं, यों पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि पहला पर्दे स्वतंत्र और सार्थक शब्द है, लेकिन दूसरा पर्दे हैं वो परदेसी का एक अंश है। और यहाँ परदेसी का जो पर्दे शब्द अंश है उसका अर्थ है वो नहीं निकल रहा है। यहाँ भी हम ये देख रहे हैं कि शब्द को तोड़ करके अर्थ निकाले जाते हैं। एक शब्द पूर्ण है, दूसरा उसका अंश है, इसलिए यहाँ सबंग यमक अलंकार है। इससे आगे जो तीसरा अलंकार है वह है श्लेष। तीसरा अलंकार श्लेष। श्लेष में हम देख रहे हैं कि एक ही शब्द के अनेक अर्थ। यहाँ शब्द एक है, अर्थ उसके अनेक निकलते हैं। जहाँ काव्य में एक ही शब्द के संदर्भित छिपे हुए अनेक अर्थ निकलते हैं वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जब वाक्य में एक से अधिक अर्थ वाले शब्द या शब्दों का प्रयोग किया जाए और इस प्रकार से एक से अधिक अर्थों का बोध कराया जाए वहाँ श्लेष अलंकार होता है। श्लेष में आप देख रहे हैं एक ही शब्द के अनेक अर्थ, एक शब्द के संदर्भ में छिपे हुए अनेक अर्थ। यहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ और एक शब्द के संदर्भ में छिपे हुए अनेक अर्थ, अर्थात जहाँ काव्य में एक ही शब्द के संदर्भित छिपे हुए अनेक अर्थ निकलते हैं वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। इस उदाहरण में देखिए श्लेष है और श्लेष का कारण है पानी सब। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। यहाँ श्लेष का कारण पानी है। पानी के संदर्भित छिपे हुए अर्थ है। मोती के संबंध में पानी का अर्थ उसकी चमक, मनुष्य के संबंध में पानी का अर्थ उसकी इज्जत।
चूने या आटे के संबंध में पानी का अर्थ जल। यहाँ आप ये देख रहे हैं कि छिपे हुए अर्थ हैं, और यहाँ जो छिपे हुए अर्थ हैं वो किस तरीके से हैं, आपको ये स्पष्ट हो रहा है कि जो छिपे हुए अर्थ हैं वो मोती, मानस और चून। यहाँ मोती, मानस और चून का जो संबंध है वो पानी शब्द से संबंधित है, और पानी शब्द एक बार ही आया है, लेकिन संदर्भित छिपे हुए अर्थ अनेक हैं। मोती के संबंध में चमक, मनुष्य के संबंध में इज्जत, और चूने के संबंध में, चूने या आटे के संबंध में जल। तो जहाँ एक ही शब्द के संदर्भित छिपे हुए अनेक अर्थ प्रकट हो, वहाँ श्लेष अलंकार कहलाता है। उदाहरण के लिए देखिए, बलिहारी नृपकूप की गुण बिन बूंदन देही। बलिहारी नृपकूप की गुण बिन बूंदन देही। गुण शब्द के कारण श्लेष है। गुण के छिपे हुए संदर्भित भिन्न अर्थ हैं। गुण शब्द का राजा के संदर्भ में अर्थ है सद्गुण, और इसी गुण शब्द का कुएं या कूप के संबंध में अर्थ है रस्सी। यहाँ गुण शब्द के अनेक अर्थ होने से श्लेष अलंकार है। आगे देखिए, श्लेष के भी यमक की तरह दो भेद होते हैं, एक अभंग श्लेष और दूसरा सभंग श्लेष। अभंग श्लेष यानी नहीं, भंग यानी विभाजन या टुकड़े, जहाँ शब्द को तोड़े बिना ही अनेक अर्थ निकल जाते हैं, अनेक अर्थ प्रकट हो जाते हैं, अनेक अर्थों की प्रतीति हो जाती है, वहाँ अभंग श्लेष होता है। उदाहरण के लिए, सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि कामी अरु चोर। सुवर्ण है, इसको तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। सुवर्ण को ढूंढत फिरे कवि कामी अरु चोर। यहाँ सुवर्ण का संदर्भित और छिपे हुए अनेक अर्थ हैं। यहाँ कवि के संबंध में सुवर्ण शब्द का अर्थ है सुंदर अक्षर, सुंदर शब्द। कामी के संबंध में सुवर्ण का अर्थ है सुंदर रूप, और चोर के संबंध में सुवर्ण का अर्थ है सोना। यहाँ सुवर्ण शब्द के संदर्भित भिन्न अर्थ होने के कारण यहाँ श्लेष अलंकार है, और श्लेष में भी इसे हम अभंग श्लेष कह सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, वह है आपका अभंग का दूसरा भेद, जिसको हम सभंग श्लेष के तौर पर जानते हैं। सभंग श्लेष शब्द यानी सहित, भंग यानी विभाजन, जहाँ शब्द का विभाजन करके, शब्द के तोड़ करके, शब्द के टुकड़े करके अन्य अर्थ, दूसरा अर्थ निकलता हो, वहाँ सभंग श्लेष होता है। सभंग श्लेष में क्या होता है, जहाँ शब्द को तोड़ने या विभाजन करने से दूसरा अर्थ प्रकट होता हो, वहाँ सभंग श्लेष होता है। श्लेष में ये स्थिति है कि सभंग श्लेष में शब्द को तोड़ने या उसका विभाजन करने से अन्य अर्थ प्रकट होता हो, वहाँ सभंग श्लेष होता है। उदाहरण देखिए, चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर। को घटी ये वृषभानुजा वे हलधर के वीर। चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर। को घटी ये वृषभानुजा वे हलधर के वीर।
यहाँ आप देख रहे हैं वृषभानुजा, वृषभानुजा और हलधर। वृषभानुजा, वृष टुकड़े करते हैं वृषभानुजा के, वृषभानुधन जा। यहाँ वृषभानु गोप की पुत्री राधा, वृषभानु नाम का गोप था, उसकी पुत्री, और पुत्री का नाम राधा। फिर है दूसरा, हम विभाजन करते हैं वृषभधन अनुजा, वृषभ यानी बैल और अनुजा यानी बहिन, बैल की बहिन और बैल की बहिन यानी गाय। यहाँ जैसे हम वृषभानुजा के है वो हमने विभाजन करके उसके दो भिन्न अर्थ निकालें, एक वृषभानुधन जा और एक दूसरे वृषभधन अनुजा। तो इस तरीके से यहाँ आपके जो अर्थ है वो टुकड़े करने पर अर्थ निकल रहे हैं, इसलिए यहाँ सभंग श्लेष हैं। दूसरा, हलधर के वीर। अब हलधर के वीर, हलधर बलराम जी को कहते हैं और बलराम जी के जो भाई हैं वो है श्री कृष्ण। दूसरा हम विभाजन करते हैं हल और धर, हल को धारण करने वाला वीर और हल को धारण करने वाला वीर है बैल। तो इस तरीके से शब्द का विभाजन करके उसके भिन्न अर्थ निकलते हैं, वहाँ आपके सभंग श्लेष होता है। अब हम आगे बात कर रहे हैं, सभंग श्लेष के बाद आता है वक्रोक्ति। वक्रोक्ति से तात्पर्य वक्रधन उक्ति, टेढ़ा कथन। जब किसी व्यक्ति के एक अर्थ में कहे गए शब्द या वाक्य का कोई दूसरा व्यक्ति जानबूझकर दूसरा अर्थ कल्पित कर दे, उसे हम वक्रोक्ति कहते हैं। वक्रोक्ति में क्या होता है कि जब वक्ता के कहे हुए वाक्य का अर्थ श्रोता द्वारा अन्य कल्पित कर दिया जाता है, वक्ता द्वारा उसमें दूसरा अर्थ ले लिया जाता है और ये अर्थ दूसरा अर्थ लिया जाता है, जानबूझकर दूसरा अर्थ ले लेना। जब वक्ता के कहे हुए वाक्य का अर्थ श्रोता द्वारा अन्य अर्थ कल्पित कर लिया जाता है तो वक्रोक्ति कहलाता है, जिसे हम कहते हैं कि जानबूझकर दूसरा अर्थ ग्रहण कर लिया जाता है, दूसरा अर्थ ग्रहण कर लिया जाता है। उदाहरण के लिए, एक कबूतर देख हाथ में पूछा अपर कहाँ है, अपर कैसा सपर था वह तो उड़ गया। एक कबूतर देख हाथ में पूछा अपर कहाँ है, अपर कैसा सपर था वह तो उड़ गया। एक कबूतर को हाथ में देख करके उसने पूछा, भाई दूसरा कहाँ है? उसने तो पूछा अपर, दूसरा कहाँ है? उसने कहा अपर, अपर कैसा? अपर यानी पैर रहित या पंख रहित कैसा? सपर था, वो तो पैरों सही था, उसके तो पंख थे, वह तो उड़ गया। उसने तो पूछा था कि दूसरा कहाँ है, लेकिन श्रोता ने जानबूझकर उसका अर्थ ले लिया पैर रहित या पंख रहित, और उसने कहा भाई वह तो पंखों वाला था इसलिए वह उड़ गया, उसके पैर थे और वह उड़ गया। अब यहाँ है वो जानबूझकर उसने पूछा दूसरा, लेकिन उसने दूसरा अर्थ नहीं लिया और उसने उसका अर्थ ले लिया पंख रहित या पैर रहित। इस तरीके से जानबूझकर जब दूसरा अर्थ कल्पित कर दिया जाता है तो वहाँ आपके वक्रोक्ति अलंकार होता है। इसी तरह दूसरा उदाहरण, कौन द्वार पर हरि में राधे, भगवान कृष्ण राधे के दरवाजे पर पहुँचते हैं
तो राधे पूछती कौन द्वार पर दरवाजे पर कौन है? हरि में राधे। भगवान कहते हैं कि मैं हरि हूँ, हे राधे मैं हरि हूँ। तो हरि शब्द का वो भगवान या कृष्ण अर्थ नहीं लगा करके वो कहते हैं उसका जानबूझकर हरि शब्द का है वो बंदर अर्थ कल्पित कर देते हैं और कहती है वानर को पुर में क्या काम, बंदर का नगर में क्या काम है, जाओ जंगल में कूदो फादो, जंगल में घूमो, यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। इस तरीके से वक्ता के कहे हुए वाक्य या का अर्थ श्रोता द्वारा अन्य अर्थ कल्पित कर लिया जाता है, जानबूझकर दूसरा अर्थ ले लिया जाता है, वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। ये हमारे पाठ्यक्रम में शब्दालंकार थे। इससे आगे हम अगली क्लास में अर्थालंकार के बारे में बात करेंगे।